हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है और यह सबसे पुराना धर्म है जिसका आज भी पालन किया जाता है। हिंदू धर्म की धार्मिक परंपरा मुख्य रूप से सर्वोच्च देवता या अंतिम वास्तविकता से जुड़ने पर केंद्रित है, जिसे ब्रह्म के रूप में जाना जाता है और पुनर्जन्म के चक्र से बचने के लिए खुद को बेहतर बनाना है। परंपरा न केवल एक धर्म के रूप में कार्य करती है, बल्कि हिंदू धर्म की परिभाषा में प्राचीन और आधुनिक भारत की मान्यताओं, सांस्कृतिक प्रथाओं और दर्शन का संयोजन भी शामिल है। हिंदू धर्म हजारों देवताओं, देवी और देवता दोनों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अधिकांश हिंदू मानते हैं कि सभी देवता ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं। 21वीं सदी में ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद हिंदू धर्म को दुनिया में तीसरा सबसे अधिक प्रचलित धर्म माना जाता है। ये भारत में विशेष रूप से आम है, वह क्षेत्र जहां इसकी उत्पत्ति हुई, क्योंकि दुनिया की 94% हिंदू आबादी यही रहती है। अधिकांश विश्व धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म का कोई एकल संस्थापक नहीं है, इसलिए कोई नहीं जानता कि हिंदू धर्म की शुरुआत किसने की। चूंकि परंपरा बहुत प्राचीन है, इसलिए इसके उद्गम और प्रारंभिक इतिहास के बारे में बहुत कम तथ्य ज्ञात हैं। हिंदू धर्म कब शुरू हुआ? कुछ विद्वानों का मानना है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति उत्तरी भारत में, जहां आज सिंधु घाटी क्षेत्र है, लगभग 10,000 ईसा पूर्व में हुई। परंपरा इस क्षेत्र की मूल निवासी एक स्वदेशी परंपरा के रूप में शुरू हुई हो सकती है। हिंदू शब्द, जिसका अर्थ भारतीय है, इस परंपरा को फौसियों द्वारा दिया गया था जो बहुत बाद में इस क्षेत्र में बसे थे। हालांकि लगभग 1500 ईसा पूर्व में हिंदू धर्म वेदों नामक संहिताबद्ध शास्त्रों के साथ एक कार्यशील धर्म बन गया, जिसमें हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत शामिल हैं। प्रारंभिक हिंदू धर्म में इतिहास की यह अवधि जब शुरुआती ग्रंथ और सिद्धांत स्थापित हुए। हिंदू धर्म का पालन हमेशा शास्त्र परंपरा के रूप में नहीं किया जाता है, लोग मार्गदर्शन के लिए ग्रंथों पर निर्भर रहते हैं। हालांकि ऐसे कई ग्रंथ हैं जो परंपरा के लिए आधिकारिक हैं। परंपरा धार्मिक ग्रंथों को दो श्रेणियों में विभाजित करती है: श्रुति, जिसका अर्थ है जो सुना जाता है, और स्मृति, जिसका अर्थ है जो याद किया जाता है। बाद की श्रेणी में लोकप्रिय धार्मिक साहित्य शामिल हैं, जिसमें महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य शामिल हैं। पहली श्रेणी में कई पवित्र ग्रंथ शामिल हैं जिन्हें भिक्षुओं और अन्य धार्मिक नेताओं ने समय के साथ संरक्षित और अध्ययन किया है, जो सभी वेदों में निहित हैं। हिंदू धर्म के आधिकारिक ग्रंथों को शास्त्र या धर्म ग्रंथ कहा जाता है, और इसमें हिंदू संतों और ऋषियों द्वारा पारित आध्यात्मिक नियमों का संग्रह होता है। शास्त्रों में वेद, जिसका सीधा अर्थ है ज्ञान, हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। परंपरा के अनुसार वेदों में मनुष्यों द्वारा सोचे गए विचार नहीं होते हैं, बल्कि उनमें ज्ञान होता है जो हमेशा से दुनिया में मौजूद था लेकिन अंततः लिखा गया। कुछ लोगों का मानना है कि वे मौखिक परंपराओं के रूप में शुरू हुए थे जिन्हें देवताओं ने विद्वानों को लिखने के लिए दिया था। ग्रंथ मुख्य रूप से अनुष्ठानों और विभिन्न देवताओं की पूजा करने के तरीके पर केंद्रित हैं। हिंदू धर्म और अन्य विश्व धर्मों के बीच एक अनूठा पहलू यह है कि हिंदू होने के लिए किसी एकीकृत विश्वास, प्रथा या दिशा निर्देश का पालन करना जरूरी नहीं है। हालांकि ज्यादातर हिंदू मानते हैं कि कुछ नियम ब्रह्मांड और मानवता को नियंत्रित करते हैं। इनमें शामिल हैं धर्म, संसार, मोक्ष, कर्म। धर्म का शाब्दिक अर्थ है कर्तव्य, और यह जीवन में व्यक्ति की स्थिति पर आधारित है। यहीं पर जाति व्यवस्था महत्वपूर्ण है। पुरोहित या राजसी वर्ग के किसी व्यक्ति का धर्म योद्धा जाति, व्यापारी जाति या सामान्य जाति के किसी व्यक्ति से अलग होगा। हिंदू धर्म सिखाता है कि जाति व्यवस्था में किसी व्यक्ति की स्थिति पिछले जन्म में उसके कर्मों से निर्धारित होती है, क्योंकि हर कोई जीता है, मरता है और पुनर्जन्म के चक्र में पुनर्जन्म लेता है, जिसे संसार कहा जाता है। इसलिए यदि किसी ने पिछले जन्म में अपने धर्म का पालन नहीं किया, तो वे जाति व्यवस्था में पहले की तुलना में नीचे पैदा होंगे। यदि उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, तो वे उच्चतर जन्म ले सकते हैं। इस बात पर निर्भर करते हुए कि उन्होंने अपने धर्म का कितना खराब तरीके से पालन किया, वे अछूत या यहाँ तक कि एक जानवर के रूप में पुनर्जन्म ले सकते हैं। हालांकि संसार अंतहीन लगता है, हिंदू धर्म सिखाता है कि जन्म और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से मुक्ति या मुक्ति है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। अपने धर्म का पालन करना ही उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद कर सकता है, और कर्म इसका एक हिस्सा है। कर्म 21वीं सदी की लोकप्रिय अवधारणा, जो बोओगे वही काटोगे, या जो तुम किसी और के साथ करते हो वही उसके साथ भी होगा, के समान नहीं है। इसके बजाय कर्म सही कार्य पर केंद्रित है और हिंदू धर्म की अन्य अवधारणाओं से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। किसी का कर्म जितना अच्छा होगा, पुनर्जन्म के चक्र में आगे बढ़ने और मोक्ष प्राप्त करने के उसके उतने ही बेहतर अवसर होंगे। कर्म बहुत हद तक जीवन में किसी के स्थान पर आधारित होता है, इसलिए एक व्यक्ति के लिए सही कार्य दूसरे व्यक्ति के धर्म के आधार पर अलग हो सकता है।
अधिकांश लोगों के लिए उनके धर्म का एक हिस्सा अहिंसा या अहिंसा है, क्योंकि सभी लोग और जानवर मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करने वाली आत्माएं हैं। सभी धर्मों की तरह हिंदू धर्म में भी पवित्र स्थान है जिनका उपयोग पूजा और समुदाय के लिए किया जाता है। हिंदुओं के लिए पूजा के प्राथमिक स्थान मंदिर हैं, जिन्हें मंदिर कहा जाता है, जो आमतौर पर एक विशिष्ट देवता को समर्पित होते हैं। हालांकि कई अन्य देवताओं की भी वहां पूजा की जा सकती है। हिंदू मंदिर पवित्र स्थान है जहां किसी भी समय जाया जा सकता है, क्योंकि वहां पूजा का कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं है। चूंकि वे पवित्र हैं, इसलिए लोग मंदिर में प्रवेश करते समय अपने जूते उतार देते हैं। जबकि मंदिर हिंदू आम लोगों के लिए हैं, आश्रम भी हैं, जो हिंदू मठ हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से हिंदू आध्यात्मिक नेताओं द्वारा ध्यान, निर्देश और धार्मिक चिंतन के लिए एकांतवास के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म की सबसे आम प्रथाओं में से एक भक्ति या देवताओं के प्रति समर्पण है। मंदिरों के अलावा लोग अक्सर अपने घरों में कुछ देवताओं के लिए मंदिर बनाते हैं और वहां उनकी पूजा करते हैं। जब ये पूजा सेवाएं सामूहिक होती हैं, तो उन्हें पूजा कहा जाता है और इसमें प्रार्थना, भक्ति, देवताओं को भोजन का बलिदान, संगीत और ध्यान शामिल होता है। ये ध्यान, चाहे पूजा सेवा का हिस्सा हो या नहीं, अक्सर योग और साधना को शामिल करते हैं। हिंदू धर्म एक विश्व धार्मिक परंपरा है जो प्राचीन और आधुनिक भारत की मान्यताओं, सांस्कृतिक प्रथाओं और दर्शन को जोड़ती है। इसकी शुरुआत सिंधु घाटी में संभवतः 10,000 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन हिंदू धर्म के संस्थापक और स्थापना के समय के बारे में तथ्य अज्ञात हैं। 1500 ईसा पूर्व तक वेद कहे जाने वाले शुरुआती धार्मिक ग्रंथ परंपरा के अनुष्ठानों और प्रथाओं को संरक्षित करने के लिए लिखे गए थे। हिंदू शास्त्र या हिंदू संतों और ऋषियों द्वारा पारित आध्यात्मिक कानूनों के संग्रह में वेदों का वह भाग शामिल है जिसे उपनिषद कहा जाता है, जिसमें हिंदू धर्म की दार्शनिक चर्चा है। इसके अलावा महाभारत जैसे अन्य कम आधिकारिक धार्मिक ग्रंथ धार्मिक चिकित्सकों के लिए हिंदू विचारों की महत्वपूर्ण चर्चा प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म की कुछ सबसे महत्वपूर्ण मान्यताओं और प्रथाओं में शामिल है धर्म या कर्तव्य, संसार या पुनर्जन्म, मोक्ष या संसार से मुक्ति, कर्म या सही कार्य, और एक ईश्वर या सर्वोच्च दिव्य इकाई में विश्वास जिसे ब्रह्म कहा जाता है और जिसकी अनेक अभिव्यक्तियां हैं। ब्रह्म की अभिव्यक्तियां वाले देवताओं में ब्रह्मा सृजनकर्ता देवता, विष्णु पालनकर्ता देवता, शिव संहारक देवता और शक्ति सर्वोच्च देवी शामिल हैं। कई हिंदू योग के साथ साथ तंत्र या अनुष्ठान ग्रंथों का पाठ करके ब्रह्म से जुड़ने और ध्यान का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। हिंदू धर्म, जिसे दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है, अभी भी आमतौर पर प्रचलित है। इसके बड़े अनुयायियों की वजह से इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म भी माना जाता है। हिंदू धर्म भारत की मान्यताओं, दर्शन और सांस्कृतिक प्रथाओं को जोड़ता है। इस आस्था का केंद्र पुनर्जन्म और एक सर्वोच्च देवता ब्रह्म में विश्वास है, जिसके देवता या देवी के रूप में कई रूप हैं। देवी देवता आत्माएं, पेड़, जानवर और यहाँ तक कि ग्रह भी हो सकते हैं। हिंदू साधक वैदिक शास्त्रों द्वारा निर्देशित होते हैं और धार्मिकता, कारण और प्रभाव के नियमों और जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास करते हैं। हिंदू संस्कृति के बाहर बहुत से लोग योग से परिचित हो सकते हैं, जिसमें नियंत्रित श्वास, ध्यान और शारीरिक मुद्राएं शामिल हैं। कर्म या किसी व्यक्ति के कर्म उसके भविष्य के अस्तित्व को कैसे निर्धारित करते हैं, और तंत्र या अनुष्ठान ग्रंथ। हिंदू धर्म की उत्पत्ति भारत में 4000 से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म के विपरीत इसका संबंध किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक विकास से है। आधुनिक हिंदू धर्म भारत के प्राचीन नवपाषाण लोगों के साथ कुछ समान प्रथाओं को साझा करता है, जैसे कि पूर्वजों की पूजा, दफनाना और दाह संस्कार। वैदिक काल, जिसके दौरान प्राचीन वेदों या धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई, 1500 और 500 BC के बीच हुआ। शास्त्र हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, जो हिंदू संतों और ऋषियों द्वारा धर्म के विकास के साथ पारित आध्यात्मिक नियमों का संग्रह है। ऋग्वेद, जिसकी उत्पत्ति 1700 और 1100 ईसा पूर्व के बीच हुई थी, में सबसे पहले ज्ञात हिंदू भजन शामिल हैं। हालांकि कई हिंदू धर्म ग्रंथों का अभी तक औपचारिक रूप से अनुवाद नहीं किया गया है। मूल सिद्धांत, जो कोई भी इसकी प्रथाओं को स्वीकार करता है वो हिंदू बन सकता है। चूंकि हिंदू धर्म में विश्वासों की कोई एकीकृत प्रणाली नहीं है, इसलिए इसमें विचारों और सिद्धांतों की एकीकृत संरचना का अभाव है। सबसे प्रसिद्ध हिंदू देवताओं में ब्रह्मा शामिल हैं, जो निर्माता हैं, विष्णु संरक्षक हैं और शिव संहारक हैं।